अब देखते हैं प्रश्नावली का अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा सवाल है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद अब ये सब लिखने के बाद हम लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल हमारी x, इतने समय लगेगा आवर। इसको हम घंटा लिख सकते हैं या आवर लिख दो। यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल का हमने फार्मूला लगाया है। यहाँ पर दूरी बटे चाल। अब ये तो हो गई जब नॉर्मल स्पीड में चल रही है। अब उसकी चाल रेलगाड़ी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करते हैं तब। अब लिखेंगे यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल में कमी बराबर, अब जो नॉर्मल चाल थी उसमें से हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा देना है। अब चाल में कमी इतनी आ गई उसकी, किलोमीटर प्रति आवर। अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब जब उसकी हमने चाल कम कर दी कितनी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की, तब अब इसमें हम समय निकालेंगे। तो यहाँ पर समय हो जाएगा दूरी बटे चाल। दूरी तो हमारी 480 है लेकिन चाल उसकी जो है वो बदल के आ गई। ये आवर है इसका। अब उसने कहा है कि जब इतना कुछ हो जाता है तो उसमें जो दूरी नॉर्मल चाल थी उस पर समान चाल से चल रही थी तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, और जब 8 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से कम कर दिया तब उतनी दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का अंतर आ जाता है। अब अंतर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों चालों में अंतर। चालों में अंतर बराबर कितना आ गया, 3। अब जो बाद में कम करिए उसे तो हम लिखेंगे पहले, और जो हमारी पहले सामान्य वाली थी उसको लिखेंगे बाद में, उसे माइनस कर देंगे और बराबर 3। यहाँ पर हम अब एलसीएम ले लेंगे। ये एलसीएम हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 8। इसकी इधर गुणा हो गई 480x, इसकी इधर गुणा कर दो, या तो डायरेक्ट गुणा कर दो या फिर मैं एक बार लिख के आपको और दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, और बराबर 3। अब 480 के अंदर गुणा कर दो, इसकी भी इधर अंदर गुणा करके फिर इधर कर लेंगे। तो पहले तो ऊपर वाले की गुणा करते हैं, माइनस के 480x माइनस 480 की 8 से गुणा करो, माइनस माइनस प्लस, 8 की गुणा करेंगे 0, 8 अट्ठे 64 के 4, 80 लगे 6, 8 चौक 32 और 6 38। नीचे गुणा कर दो, x का स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब इसकी 3 से गुणा हो जाएगी और ये प्लस माइनस दोनों एक से कट गए। ऊपर रह गया हमारा 3840, और अब बड़े में लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब इसकी हम गुणा 3 से डायरेक्ट कर देते हैं इधर। 3x का स्क्वायर हो गया, 3 की 8 से गुणा होगी तो माइनस का 24x हो गया। इसको उठा के इनके पीछे ले जाओ, अभी बाद में लेके जाएंगे, पहले एक काम और कर लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन कर लेते हैं। x का स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24, 8x, 3 इसके बटे में ले आए, x का स्क्वायर माइनस 8x, 3 से ऐसा काटो, कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 छंग 3 अट्ठे 24 और ये 0, यहाँ आ गए 1280 बराबर x का स्क्वायर माइनस 8x। इसको उठा के इनके पीछे ले जाए, द्विघात समीकरण बन के आएगी, प्लस के थे तो ये माइनस के आ जाएंगे और बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण बन के आ गई। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, गुणा करने पे 1280 और घटाने पर 8। तो मैंने कर रखी है पहले से, मुझे पता है इसके फैक्टर आएंगे कितने। तो यहाँ पर मैं फैक्टर डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय थोड़ा बचाना है।
8, यहाँ पर आएगा 40 माइनस 32x और माइनस 12, 80 बराबर 0। गुणा करो 40 की 32 से, तो 0, 4 दूनी 4 किया 12, सिंपल हो गया इसका फैक्टर। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, इसे खोलेंगे 40x और माइनस के अंदर गुणा होगी तो प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0। एक्स यहाँ से कॉमन लिया, x माइनस 40, यहाँ से 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 40 बराबर 0। x माइनस 40 और x प्लस 32 बराबर 0। जब यहाँ पर x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जो पहले ब्रैकेट में बचता है तो उधर उतना ही कॉमन लेंगे कि दूसरे ब्रैकेट में इतना ही बचा जो यहाँ पर बचा है, सेम चिन्ह सेम संख्या। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि कर देंगे, यदि x माइनस 40 बराबर 0 है तो x बराबर 40। एक तो हमारे x बराबर ये आ गई, दूसरा x, यदि x प्लस 32 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 32। अब माइनस में चाल किसी की होती नहीं है, इसको हम लिख देंगे अमान्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे। रेलगाड़ी की जो चाल आई हमने x बराबर जो माना था, माना रेलगाड़ी की चाल x बराबर वो आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। ये इसका आंसर हो गया।